लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है एक अल्फा कण 2 × 10⁶ वोल्ट के विभवांतर से गुजरकर चांदी का परमाणु क्रमांक दिया है Z बराबर 47 के एक पत्थर पर आपतित होता है। गणना कीजिए नाभिक से 5 × 10⁻14 मीटर की दूरी पर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक की ओर बढ़ता है तो नाभिक व अल्फा कण के मध्य कूलाम प्रतिकर्षण बल भी बढ़ता है, जिसके कारण अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है तथा स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। माना ये कोई अल्फा कण है जो V वोल्ट विभवांतर से त्वरित है। प्रारंभ में माना अल्फा कण की गतिज ऊर्जा EI है तथा नाभिक से R दूरी पर इसकी गतिज ऊर्जा EF है। माना नाभिक पर आवेश ZE है तथा अल्फा कण पर आवेश हम जानते हैं 2E होता है, तो नाभिक से R दूरी पर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के लिए ऊर्जा संरक्षण नियम से प्रारंभिक ऊर्जा तथा अंतिम ऊर्जा बराबर होंगी। EI बराबर EF। EI प्रारंभिक कुल ऊर्जा है तथा EF अंतिम कुल ऊर्जा है। तो हम जानते हैं कि कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं EI बराबर PI प्लस KI, जहाँ PI स्थितिज ऊर्जा, KI गतिज ऊर्जा। इसी प्रकार EF बराबर PF प्लस KF। तो ये मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर हमारे पास आ जाएगा PI प्लस KI बराबर PF प्लस KF। चूंकि प्रारंभिक अवस्था में अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा 0 होगी तथा कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, तो यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस KI बराबर PF प्लस KF। चूंकि अल्फा कण V वोल्ट विभवांतर से त्वरित है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा KI बराबर 2eV, जहाँ E इलेक्ट्रॉन का आवेश, V विभवांतर है। नाभिक से R दूरी पर अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा PF बराबर होगी K2E ZE बटे R। यहाँ से हम लिख सकते हैं PF बराबर 2K ZE का वर्ग बटे R, जहाँ 2E अल्फा कण पर आवेश, ZE नाभिक पर आवेश है। तो हमारे पास आ जाएगा, समीकरण में मान रखने पर हमारे पास हो 2eV बराबर 2K ZE का वर्ग बटे R प्लस KF। चूंकि हमें गतिज ऊर्जा KF का मान निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा KF बराबर 2eV माइनस 2K ZE का वर्ग बटे R। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। जो कि प्रश्न में हमें दिया है विभवांतर V बराबर 2 × 10⁶ वोल्ट, चांदी का परमाणु क्रमांक Z बराबर 47 तथा दूरी R बराबर 5 × 10⁻14 मीटर। ये मान समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास होगा KF बराबर 2 × 1.6 × 10⁻19 गुणा 2 × 10⁻6 माइनस 9 × 10⁻9 गुणा 2 × 1.6 × 10⁻19 गुणा 47 गुणा 1.6 × 10⁻19 बटे 5 × 10⁻14। 9 × 10⁻9 K का मान है, जो कि कूलाम बल में स्थिर विद्युत नियतांक होता है। अतः हम इसे हल करेंगे तो KF बराबर होगा 6.4 × 10⁻13 माइनस 4.33 × 10⁻13। तो हमारे पास KF बराबर आ जाएगा 2.07 × 10⁻13 जूल। नाभिक से 5 × 10⁻14 मीटर पर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 2.07 × 10⁻13 जूल होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।